जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री श्याम। आज मैं जिस पर्सनैलिटी के पास बैठा हूँ या मैं आपको जिस पर्सनैलिटी से रूबरू कराने वाला हूँ दोस्तों, अगर मैं उस पर्सनैलिटी के परिचय पे जाऊँगा या अगर मैं उनके इंट्रोडक्शन पे जाऊँगा तो फ़हरिस्त बहुत ज़्यादा लंबी है। ये मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं और हम काफ़ी कॉम्पिटिशन साथ पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं और पुराने बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर भी हैं। तो नेचुरली बात है, जो मेरे पेज का नाम है लेजेंड्स नेवर डाई बाय राजेश, और जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है @राजेश कुमार ट्रेनर। तो दोस्तों, मेरी मुहिम बस यही है कि जो जेम्स छुपे हुए हैं, जो लीजेंड्स हैं, तो मैं उनको आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। और वैसे ये जो मेरे साथ फ्रेम में आपको दिख रहे हैं, आप पहचान ही गए होंगे, ये छुपे हुए जेम्स नहीं हैं, ये काफ़ी फेमस जेम्स हैं और मेरे पुराने मित्र हैं। तो मैंने कहा एक रूबरू आपका इनके साथ भी ज़रा एक छोटा-सा परिचय आपको दिया जाए, ताकि एक यूथ को और हमारे आने वाले जो भी जनरेशन है उनको पता चले। तो मैं ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूँ अपने दोस्त महेंद्र राजपूत से। जय श्री राम। थैंक यू भैया। आप बताइए अपने बारे में, कुछ बताइए। मुझे क्या बताऊं, बताइए। आप आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आपने कब जिम की शुरुआत करी, किस टाइम आपने शुरुआत करी और किन परिस्थितियों में आपने अपना जिम शुरू किया? भैया 2000 में मैंने जिम स्टार्ट किया था। उसके 1-2 साल के बाद मैं गेम खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो फर्स्ट मेडल मेरा ओपन दिल्ली में आया था 2000 आई थिंक कितना 2003 में। जी, जी। वो मैं मेरा 4th प्लेस मेडल आ गया था। वो मैं अपने दोस्तों को मैं ज़रा नज़र डालना चाहूँगा मैं इनके कैरियर पे। महेंद्र भाई ने 2003 में ओपन दिल्ली पहला चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे इनको 4th प्लेस प्राप्त हुई थी। फिर इन्होंने 4 साल तक उस पे बहुत मेहनत करने के बाद 2007 में इन्होंने मिस्टर दिल्ली का गोल्ड मेडल प्राप्त किया। फिर वहाँ से इन्होंने अपनी जर्नी जारी रखी, 2008 में मिस्टर दिल्ली दोबारा बने। फिर 2009 में फिर अगेन मिस्टर दिल्ली का इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया और वहाँ से ये सिलेक्ट होकर मिस्टर इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करने गए, जहाँ पे इन्होंने नेशनल में 4th रैंक प्राप्त करी पहली बार। फिर उसके बाद इनका जो सिलसिला है वो 2009 से थोड़ा-सा रुक गया। तो मैं अपने दोस्तों को ये बताना चाहूँगा और ये महेंद्र भाई से पूछना चाहूँगा कि 2009 में जो ये सिलसिला आपका रुका, तो ऐसी क्या परिस्थिति आई थी जो आपने ये अपना 2009 में थोड़ा-सा करियर जो है स्टॉप किया? ज़रा ये मेरे दोस्तों को आप बताइए। भैया वो बात बताता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि जिनकी वजह से मैं गेम में आया था वो मेरे बड़े भाई थे। उन्होंने मेरे को बहुत पुश किया कि बचपन से छोटा था मैं तो उठा के पार्क लेके जाते थे, वो भी जिम जाते थे तो मेरे को अपने साथ लेके जाते थे। तो उनका था सपना कि कुछ करने का, वो नहीं कर पाया तो उन्होंने मेरे को पुश किया कि तू कर। अब वो उनको बॉडी बिल्डिंग का तो नहीं पता था, उनको ये पता था कि तू जिम जा। फिर जब मैंने गेम स्टार्ट किया धीरे धीरे उन्होंने बहुत बहुत वो करते थे मेरे को। मैं जिम से आता था, प्रैक्टिस करता था, मेरे पैरों में दर्द होता था, थाई करके आता था, तो वो मेरे पैर तक दबाते थे कि बेटा तेरे पैर में दर्द हो रहा है, तेरे पैर में दबा रहा हूँ, ऑयल से मालिश करना है, सारी चीज़ें। तो 2009 रिसेंटली के बाद उनका 2010 में जो उसके बाद 2009 का मैंने गेम करा, 2010 की तैयारी पे था, तो बड़े भैया का सडनली बस से एक्सीडेंट हो गया, जिनसे उनकी डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। तो महेंद्र भाई, मतलब 2010 में जब भाई साहब के साथ ये दुखद घटना हो गई, तो फिर उसके बाद आपने ये 4 या 5 साल, मतलब कि आप थोड़ा-सा अपने मन को मना नहीं पाए या उनके सपने को पूरा करने के लिए आपने क्या जद्दोजहद जारी रखी? जो मतलब आपको एक करीबन 8-9 साल का एक गैप आपका रहा इस जर्नी में, वो ऐसे क्या परिस्थितियाँ थी कि जो आपने 2009 के बाद उनको खोने के बाद फिर अपने आप को कैसे आपने सँभाला? मैंने तो गेम छोड़ ही दिया था, क्योंकि मेरे को ये लगा था कि जिनकी वजह से मैं गेम कर रहा हूँ वो ही नहीं है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरा भी सपना ख़त्म सा ही था। बट उसके बाद फिर शादी हुई। शादी के बाद फिर वाइफ ने बोला, उसने मेरे को बहुत पुश किया कि यार आप करो स्टार्ट,
जिन भैया की वजह से आप गेम में आए थे, अगर आज वो नहीं है, बट उनका सपना तो जिंदा करो। शायद सपने में उनको जिंदा समझो, उनको कुछ तो करो उनके लिए, जो उन्होंने सपना सोचा था। तो उसने मेरे को काफी मोटिवेट किया, पुश किया, जिसकी वजह से मैं वापस गेम में आया और अब आपके सामने हूँ। तो दोस्तों महेंद्र भाई ने 2009 में क्विट करने के बाद और उस दुखद घटना से उभरने के बाद वापसी इन्होंने शायद 2011-12 में आपने वर्कआउट करना दोबारा शुरू किया। तो इस दौरान महेंद्र भाई की वाइफ ने बहुत इनको पुश किया। वैसे तो दोस्तों सबको पता ही है कि एक सफल आदमी के पीछे एक कामयाब औरत का ही हाथ होता है। तो फिर इन्होंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसके बाद इन्होंने ऐसी धमाकेदार जर्नी करी दोस्तों कि 2018 में शेरू क्लासिक में इन्होंने सेकंड प्लेस ली। उसी के बाद 2018 में ही ओलंपिया एमेच्योर ओलंपिया में गोल्ड मेडल हासिल किया दोस्तों। फिर इसी जर्नी को जारी रखते हुए 2019 में शेरू क्लासिक में फिर गोल्ड मेडल लिया और एमेच्योर ओलंपिया में लंदन जाके ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। तो दोस्तों ये बहुत लंबी जर्नी, ब्रेक की जर्नी, इन चीज़ों को क्रॉस करके जो महेंद्र भाई पहुंचे हैं, तो हम तो इसी चीज़ के लिए मैं बोलता हूं कि जो मेरा पेज है, मेरा चैनल है, वो यही मुहिम लेके चला हुआ है कि लेजेंड्स नेवर डाई। क्योंकि इन्होंने 9 साल बाद वापसी की और वापसी भी ऐसी गजब की कि इंटरनेशनल में सीधा मेडल लिया। तो दोस्तों छोटी बात नहीं है। जो कभी स्टार्टिंग जिन्होंने एक 4th रैंक से स्टार्ट करी थी, उस बंदे ने वापसी करते हुए अपने आप को शेरू क्लासिक में गोल्ड मेडलिस्ट और एमेच्योर ओलंपिया में गोल्ड मेडलिस्ट के रूप में वापस किया कि मैं हूं महेंद्र राजपूत। तो महेंद्र भाई, आजकल अभी आप कमिंग अप फ्यूचर में या अपनी बॉडी बिल्डिंग को लेकर, तो अभी आपकी कोई प्रिपरेशन चल रही है क्या? जी भाई, अभी तैयारी कर रहा हूँ मैं। मैं आपको बता दूं, मैं फिर दोबारा 2019 के बाद 2020 में कोविड वगैरह हो गया था मेरे को। जी जी, तो जो कोविड आया था तब मेरे को, हाँ, 2 साल खराब हुए थे। उस 2 साल के अंदर कोविड हो गया था। कोविड से रिकवरी करी, फिर तैयारी करनी स्टार्ट की थी। फिर मेरे को, जब मैं लेग प्रेस कर रहा था, उसमें मेरी बैक मसल फट गई थी, इंटरली ब्लीडिंग हो गई थी, तब मेरी एक सर्जरी हुई। फिर उसके अगले साल फिर दोबारा तैयारी स्टार्ट करी। मेरा शोल्डर का टेंडन टूट गया, गिरने की वजह से गिर गया था मैं, तो टेंडन टूट गया, उसका ऑपरेशन हुआ, जिससे मेरे को 1.5 साल और रेस्ट करना पड़ा। तो अब मेरे को 2 या 3 महीने हुए हैं दोबारा वर्कआउट में आए हुए, और गुरुजी के आशीर्वाद से, मिस्टर अरुण कुमार हमारे जो गुरुजी हैं, उनके आशीर्वाद से दोबारा तैयारी स्टार्ट की है। और गुरुजी ने बोला कि भाई दोबारा तैयारी करनी, खेलना है। तो मैं, जो अभी मुंबई में ओलंपिया होने वाला है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो उससे पहले भी कोई चैंपियनशिप की आप तैयारी कर रहे हैं? जो एमेच्योर ओलंपिया मुंबई में होने वाला है, वो कौन से महीने में होने वाला है? अमेच्योर ओलंपिया है नवंबर के अंदर भैया, मुंबई में है वो। और उससे पहले कोई और कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं क्या? उससे पहले तो एक बिग फिट है, सोचा है उसके लिए, बाकी जो गुरुजी बोलेंगे वो करना है। तो दोस्तों महेंद्र भाई का कहना है कि कमिंग अप अक्टूबर नवंबर में इनकी बैक टू बैक चैंपियनशिप्स है और ये वापसी कर रहे हैं आपका 2023 में। मतलब इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि इन्होंने ब्रेक के बाद वापसी जो कर रहे हैं और जबरदस्त वापसी कर रहे हैं। तो यही मेरी जो लाइन है ना कि लेजेंड्स नेवर डाई, तो ये जेम्स हैं, ये हीरे ही तो हैं जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, जिन्होंने वापसी 9-9 साल बाद वापसी कर रहे हैं। तो ये है महेंद्र भाई। तो महेंद्र भाई, जो आप आजकल जो तैयारी करते हैं या जैसे आपने जो जिम की शुरुआत करी थी, तो उस दौरान से लेके और अभी तक में मतलब कि आपने अपने कोई ट्रेनर वगैरह चेंज किए या फिर आपने जिसका मार्गदर्शन लिया, जो भी आपके सपोर्ट में रहे हो नॉलेज के लिए, प्रिपरेशन के लिए, तो ऐसा कोई आपने प्रेप कोच वगैरह आपने हायर किया या फिर आप किसी से सीनियर प्लेयर से ही आप डिस्कस करके अपनी तैयारी करते हैं? भैया मेरे एक ही गुरुजी हैं, और वो हैं मिस्टर अरुण कुमार जी, जिनको मैं कहूँगा कि गुरु पिता सब कुछ वो ही हैं इस लाइन के अंदर। अगर मेरे को किसी ने मुकाम हासिल कराया है या किसी लेवल पे लेके गए हैं, तो सिर्फ वो। और मैं कहता हूँ उनके जैसा इंसान मैंने नहीं देखा आज तक। जी जी, विदाउट हम तो किसी भी चीज के जी कभी उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि तेरे को मेरे को फीस देनी है, तेरे को ये करना है।
मेरे को यहाँ तक कि जब मैं लंदन गया था खेलने के लिए तो वहां पर दिन था, यहाँ पर रात थी, तब भी भैया मेरे साथ ऑनलाइन बैठे हुए थे कि किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो। मेरे को रात को वहाँ पर सॉरी दिन में मेरे को प्रॉब्लम हो गई थी, क्रैम्प आ गया था और कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जिससे मैंने भैया को सीधा मैसेज डाला, भैया ये है। मैंने वहाँ दिन में मैसेज डाला और यहाँ पे रात के 2 बज रहे थे, विदिन 5 मिनट के अंदर भैया का मैसेज आया, बेटा तू ये चीज़ ले ले, ठीक हो जाएगा। तो कहना आप ये चाह रहे हैं कि आपके साथ वो बिल्कुल एक माता पिता जैसे अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, बिल्कुल। तो वो आपका ध्यान उसी तरीके से कंपटीशन के दौरान, आपकी चैंपियनशिप के दौरान आपके साथ रहते हैं। बिल्कुल रहते हैं, और मैं कहूँगा कि कोई भी चैंपियन ऐसे नहीं बनता। चैंपियन बनने के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके कोच का होना, और बहुत अच्छे कोच का होना, जो कि हमारे गुरुजी हैं मिस्टर अरुण कुमार। उनके जैसा कोच मैंने नहीं देखा, क्योंकि उनके पास ना कोई लोभ लालच नहीं है जो आजकल के ट्रेनरों में है कि वो उस पर ज़्यादा पैसा है तो उसको मैं ज़्यादा ले लूँ, या उससे मैं ऐसा कर लूँ या वैसा कर लूँ। उनको पता है मेरे पास सब कुछ है, अगर वो मांगेंगे तो मैं दे भी सकता हूँ, मगर आज तक उन्होंने मेरे से एक चीज़ की डिमांड नहीं करी कि मुझे तेरे से ये चाहिए। बस उन्होंने ये कहा, ये गेम आ रहा है, मुझे तेरे से मेडल चाहिए। तो दोस्तों, ये कितनी अच्छी बात है कि एक गुरु अपने शिष्य से सिर्फ मेडल की उम्मीद रखता है, ना कि पैसों की। वैसे तो अरुण भाई को हम सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो मेरे मित्र भी हैं, और पहला शायद पॉडकास्ट जो मैंने शूट किया वो उन्हीं के साथ किया था। अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे तो अरुण भाई का ही पहला पॉडकास्ट है, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी हैं और मेरे जस्ट लाइक ए बडी भी रहे हैं, और मेरे नॉलेज की अगर हम बात करें तो ट्रेनर भी रहे हैं। तो अरुण भाई की जो महेंद्र भाई बात कर रहे हैं वो वाकई ही काबिल तारीफ हैं। वो भी एक लीजेंड हैं और जेम्स हैं, जैसे हमारे महेंद्र भाई हैं। नहीं, उनके जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मतलब नहीं नहीं नहीं, महेंद्र उनके महेंद्र जैसा मैं कभी नहीं बन सकता। वो बात आपकी ठीक है, नहीं, बट नहीं। महेंद्र भाई आप भी हमारे लिए लेजेंड हो एक। मैं तो औरों के लिए होता हूँ, मगर उनकी बराबरी में कभी नहीं कर सकता। उनका तो नाम भी लेकर के आंख में आंसू हो जाते हैं कि जितना उन्होंने किया है ना मेरे लिए, इतना किसी ने नहीं करा आज तक, बगैर किसी लोभ लालच के। आज के टाइम में अभी तक उन्होंने मतलब नहीं करा ऐसा भी, मैं कह रहा हूँ ना, मतलब उनके जैसा बंदा नहीं मिला मेरे को आज तक, जैसे वो हैं। किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी चीज को जब उनको फोन करो, जब मैसेज करो, तब रिप्लाई आता है, हाँ बेटा बता क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम होती है विद इन 5 मिनट के अंदर उसका रिजल्ट। तो महेंद्र भाई, हमारे जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, तो आप उनको अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे कमिंग अप प्रिपरेशन के लिए, या बॉडी बिल्डिंग के लिए, या कोई अगर गेम की तैयारी करने के लिए, तो आप उनको बेसिकली एक लाइन क्या बोलना चाहेंगे कि जिससे वो उस लाइन को फॉलो करके आगे अपने कैरियर को बिल्ड करने में मदद कर सके? देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उनकी कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करें, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी अच्छी डाइट, आपका अच्छा न्यूट्रिशन, आपका अच्छा जिम, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपके गुरु। उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। एज ए नॉलेजेबल, उनको नॉलेज होनी चाहिए, उन सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उनके पास आप गेम करो और अपनी डाइट फॉलो करो, और शॉर्टकट बिल्कुल मत अपनाओ। तो दोस्तों, महेंद्र भाई ने जो बताया है, तो लगता है कि वो काफ़ी काम की बात है जो आपके यूज़ में आ सकती है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट इन्होंने चीज़ कही है, गुरु। तो वही मेरी जो बात है, जो मेरे चैनल की जो मुहिम है कि जेम्स लेजेंड्स नेवर डाई। तो अगर अगर महेंद्र भाई कुछ कहना चाहते हैं, हाँ बताइए। जैसे पुरानी हमारी कहावत किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, बगैर गुरु के ज्ञान नहीं है, और वो सच है। तो गुरु होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, फिर सारी चीज़ों का एक इस माध्यम से अगर आप कुछ महेंद्र भाई से कुछ पूछना चाहते हैं, या मेरे चैनल के थ्रू महेंद्र भाई तक कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। और मैं महेंद्र भाई का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अभी इस बातचीत के सिलसिले को यहीं विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री श्याम दोस्तों। जय श्री